गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पार्ट 3 मैं हवा हूँ पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ में हवा के कार्य और महत्व के बारे में बताया गया है कि हवा क्या क्या कार्य करती है। आइए इस पाठ में पढ़ते हैं हवा के कार्य। पृथ्वी पर जीवन मेरे ही कारण संभव है, मैं यानी कि हवा। इसमें हवा बता रही है कि पृथ्वी पर धरती पर जो जीवन है वो केवल हवा के कारण ही संभव है। तुम हैरान होकर सोच रहे होंगे, क्यों भला? पृथ्वी पर इतनी सारी चीज़ें हैं तो भला मेरा होना इतना ज़रूरी क्यों है? इसमें हवा पूछ रही है कि पृथ्वी पर यानी धरती पर इतनी सारी चीज़ें हैं तो मेरा होना ही इतना आवश्यक क्यों है? ज़रूरी का अर्थ है आवश्यक। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अपनी नाक को ज़रा उंगली से दबाओ तो घुटन महसूस होने लगी ना? क्यों भला? इसलिए कि सांस लेने से ही तुम लोग जीवित हो, यानी कि हम जो सांस लेते हैं वो केवल हवा के कारण ही ले पाते हैं। अब सोचो, सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत है? मेरी ही ना। तो अब समझ गए ना कि मैं कितनी ज़रूरी हूँ। इसमें हवा बता रही है कि सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं बहुत ही आवश्यक हूँ। जब मनुष्य ने मेरे तेज वेग और शक्ति को महसूस किया तो उसने सोचा कि अगर इसका कुछ फ़ायदा उठा ले तो बड़े बड़े काम चुटकियों का अर्थ होता है आसानी से, तो बड़े बड़े काम आसानी से हो सकते हैं। तुमने पहाड़ों पर मेरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुक पुक करती पवन चक्कियों को चलते हुए देखा होगा। उससे कैसा बढ़िया आटा पिसता है। यानी ये जो पवन चक्की हैं जो पर्वतों पर लगी होती हैं, इनसे हवा के द्वारा आटा पिसता है बगैर किसी इंजन या बिजली की मोटर के। बस मेरी शक्ति के प्रयोग से ही बड़े बड़े काम खुद ब खुद हो जाते हैं। वैसे बहुत से लोग हैं जो भले ही रात दिन मुझ में सांस लेते हों लेकिन कभी महसूस नहीं करते कि मेरी शक्तियाँ कितनी विशाल हैं। विशाल यानी बड़ी। तुमने चिड़ियों को तो उड़ते हुए देखा होगा, पर क्या तुम्हें पता है कि चिड़िया मेरे कारण ही आसमान में उड़ पाती हैं? यानी चिड़िया जो आसमान में उड़ती हैं वो केवल हवा के कारण ही उड़ पाती हैं। मेरी शक्तियों को समझने के बाद ही उड़ने वाले गुब्बारे और हवाई जहाज़ बने। गुब्बारे और हवाई जहाज़ भी हवा के कारण ही हवा में उड़ते हैं। यही नहीं, जीवन के दैनिक कामों में मैं बड़ी मदद करती हूँ। मदद का अर्थ होता है सहायता, यानी जीवन के दैनिक कार्यों में हवा बहुत सहायता करती है। कभी अपनी साइकिल या पापा की मोटरसाइकिल के पहियों को हाथ लगा कर देखो, यह कितना सख्त है। सख्त का अर्थ होता है कठोर, इसलिए सड़कों पर फर्राटे से दौड़ता है। इसके अंदर भी तो मैं ही मौजूद हूँ। साइकिल और मोटरसाइकिल जो सख्त होते हैं इनके अंदर भी हवा भरी होती है। अगर तुम्हारा कोई शरारती दोस्त पहिए में से मुझे बाहर निकाल दे, मुझे यानी कि हवा को, कि अगर कोई शरारती दोस्त पहिए में से हवा को बाहर निकाल दे तो पहिया फुस हो जाएगा। फिर उसे चलाकर देखना वह चलेगा क्या? अगर आप इसमें से हवा निकाल देंगे तो पहिया नहीं चलेगा। यहाँ तक कि मेरे बिना गेंद, फुटबॉल, वॉलीबॉल सब बेकार हैं। गेंद, फुटबॉल और वॉलीबॉल भी सब हवा के द्वारा ही काम करती हैं। मेरे कारण ही ये फूली फूली रहती हैं और इनका आकार गोल बना रहता है। इतना ही नहीं, मेरे बिना संगीत की दुनिया भी बड़ी खाली खाली और उदास लगती है। संगीत के जो वाद्य होते हैं उनमें लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें भी हवा के कारण ही पैदा होती हैं और फिर देखते ही देखते संगीत के सुरों में ढल जाती हैं। इन सब से भी ज़रूरी एक बात तो छूट ही गई। तुम अपने दोस्तों, मम्मी पापा, भैया या दीदी से बात करते हो और आपस में एक दूसरे की बात सुन लेते हो। यह भी इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच में मैं मौजूद हूँ। यानी कि हम जो आपस में बात करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, वो केवल हवा के कारण ही सुन पाते हैं। ध्वनि तरंगे हवा के द्वारा ही प्रवाहित होती हैं। इसमें शक नहीं है कि मैं दिन रात की तुम्हारी साथी हूँ। तुम्हारे साथ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ भी मेरे दोस्त हैं। यानी कि पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ भी हवा के दोस्त हैं, मित्र हैं, जो हमेशा मुझे शुद्ध रखने में अपना सहयोग देते हैं। पर दुख की बात है कि कुछ लोग मुझे तरह तरह से प्रदूषित कर रहे हैं। विभिन्न कारखानों और वाहनों से निकला हुआ धुआं मुझे प्रदूषित करता रहता है। कहीं कहीं तो मैं सांस लेने लायक भी नहीं रही। अगर यही स्थिति रही तो कुछ समय बाद यह धरती लोगों के जीने लायक नहीं रहेगी। धरती यानी कि पृथ्वी। खुशी की बात है कि अब सारी दुनिया में पर्यावरण के प्रति चेतना का अर्थ होता है जागरूकता
कि अब सारी दुनिया में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आती जा रही है। आज के नन्हे बच्चे भी सचेत और जागरूक हैं, यानी आज के जो छोटे बच्चे हैं वो भी इस बारे में इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, तभी कल की दुनिया सचमुच सुंदर होगी। मैंने अपने बारे में तुम्हें बहुत कुछ बता दिया, बहुत सी बातें बाकी हैं। यहाँ हवा बता रही है कि उसने अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया है, परंतु अब मुझे जाना होगा ताकि मैं बगीचों में जाकर फूलों को खिलाऊं और चिड़ियों तथा तितलियों का मन बहलाऊं। यहाँ हवा बता रही है कि अब वो जाना चाहती है ताकि वो फूलों को खिला सके, चिड़ियों और तितलियों का मन बहला सके। आखिर इसी से तो हमारी दुनिया में सुंदरता आती है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।